एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न कोरियन विद हर्षु। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 ऑफ भारतीय कोरियन सीरीज। तो आज के चैप्टर का नाम है हमारा आयो, ओयो एंड योयो। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग वर्ब को इनफॉर्मल बना सकते हैं। लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे हम वर्ब को फॉर्मल बना सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम वर्ब्स को सारी वर्ब को इनफॉर्मल बना के उससे अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स या क्लोज वन उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। सो ये इजी कंसेप्ट नहीं है, बट अगर आप इसे बार बार यूज़ करेंगे तो यू वोंट हैव टू थिंक कि किसके साथ क्या लगेगा। सो तो हमारा जो पहले वाला है लाइक आयो, वो किस केस में लगता है? आयु तब लगता है जब वर्ब के पास, वर्ब के अंदर आ या फिर ओ आया हो। जैसे कि छादा, टू स्लीप, तो उसको अगर मैं बनाऊंगी छा, तो आ है, आ या ओ के साथ हम लोग आयो का यूज करते हैं। छा आ आयो, तो ये बन जाएगा छायो। सिमिलरली खादा, खा प्लस आयो विच विल बी खायो। सादा सायो। उदा, उ प्लस आयो। उ और आयो को जब हमने प्लस करा, मतलब साथ में जोड़ा, तो वो बना देगा वायो। फुदा, टू सी, तो फू प्लस आयो विल मेक थायो। सो यहाँ पे हमारे पास है अंथा। अब इस केस में नीचे पश्चिम है, तो हम इसको कैसे फॉर्म करेंगे? तो इट विल बी सिंपली रिटन एज अंजायो, आगे ऐड हो जाएगा। सिमिलरली आलदा भी आरायो, लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास आता है ओयो। तो ओयो हम कब यूज करते हैं? जब वर्ब के पास, वर्ब के साथ ओ लगा हो, ऊ लगा हो या फिर उ लगा हो। इस केस में हम लोग ओयो का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोक्ता विल बी मोग प्लस ओयो, तो इट विल बी मोगोयो। फेउदा, फे उ, यहाँ पे वचन नहीं है, प्लस ओयो, तो इस केस में ये और ये साथ में कंबाइंड हो जाएंगे एंड इट विल बी फे वो यो। सिमिलरली सुदा। अब सुदा के केस में एक्सेप्शन ये होता है कि ये जो होता है इसे हम रिमूव कर देते हैं, तो इट विल बी सोयो, लाइक दिस। ये जो होता है वो रिमूव हो जाता है इस केस में एंड सिंपली ये ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट वी हैव जुदा, टू गिव, तो चू प्लस ओयो, तो इट विल बी choyo. 이거 나한테 줘요. Give it to me. Like this. Next we have the uses of yo. यो कब हम यूज करते हैं? यो जब हमारे पास सेंटेंस जो होता है वहां पे ई होता है, जैसे कीदा रीदा टू वेट, तो कीदा, तो इस केस में जो ई है वो रिप्लेस होके ओ में बदल जाता है, तो इट विल बी कीदा रियो, लाइक दिस। माशिदा, मा शी, ई रिप्लेस हो जाएगा, योयो ऐड हो जाएगा,
तो इट विल बी माशोयो। सीधा तो ई है, ये भी रिप्लेस हो जाएगा, इट विल बी छोयो। नेक्स्ट इज खारा चीदा, टू टीच, तो इट विल बी खारा चोयो। इप्ता टू वियर, अब इस केस में नीचे भियप है, नीचे पश्चिम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम योयो ऐड ना करके ओयो ऐड करते हैं। अगर पश्चिम गिवन होता है ई के केस में, अगर पश्चिम गिवन होता है तो हम वहाँ पे ओयो ऐड करते हैं, ना कि योयो। योयो सिर्फ तब करते हैं जब जो वर्ब होता है वो उसकी एंडिंग वोवल से हो रही हो, तो जैसे कि फिल्लीदा, तो इट विल बी फिल्योयो। उसके बाद हमारे पास आते हैं एओ एंड एओ एंडिंग। एओ एंडिंग हम तब लगाते हैं, ये हम हादा के केस में लगाते हैं। अब कितने सारे जो हमारे वर्ब्स होते हैं उनकी एंडिंग हादा से हो रही होती है। सारे हंचा वाले जो वर्ब्स हैं, सारे जो चाइनीज से आए हैं, उनकी एंडिंग हादा से होती है। तो ये सारे चाइनीज वर्ब्स होते हैं, तो हादा हेयो, 시작 하다, 시작해요, 준비하다, to prepare, 준비해요, and it was 시작하다 to start. Okay, so it was 시작하다 to start. इसमें एक चीज़ हमें जो नोट करने वाली है वो ये है कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर में एंडिंग पढ़ी थी बेसिक ईदा वाली, उसको अगर हम फॉर्मल में लिखे तो हम लिखते थे इमनीदा, बट अगर हम उसे इनफॉर्मल में लिखे तो हम उसे लिखते हैं ईएओ या फिर येओ। ठीक है, तो इस केस में एक्सेप्शन है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे भी ई से एंडिंग हो रही है, तो हमें उसके हिसाब से या तो ओयो लगाना चाहिए था, तो हमें इसके हिसाब से योयो लगाना चाहिए था, बट यहाँ पे हम लोग ईएओ या फिर येओ का यूज करते हैं। तो ये चीज है जो हमें ध्यान रखने वाली है। सो फॉलोड बाय हमारे पास है सेंटेंस प्रैक्टिस। सो लेट अस सी द सेंटेंस। 친구와 같이 영화를 보러 가요। दोस्त के साथ मिलके, खाची मतलब टुगेदर, तो दोस्त के साथ मूवी देखने को जाता हूँ। ठीक है, वाई यहाँ पे क्या यूज होता है, फॉर एंड। ठीक है, चिंगू अगर वोवल से एंडिंग हो रही हो, जैसे यहाँ पे वोवल से एंडिंग है चिंगू, तो यहाँ पे हम वाई यूज करेंगे फॉर एंड। बट अगर कॉन्सोनेंट के साथ हो रही होती तो हम ग्वा यूज करते, जैसे 선생님과 विद टीचर। ठीक है, तो वो चीज का है खाची इज टुगेदर 영화를 मूवी को फोरो। रो पैटर्न जो होता है वो हम यूज करते हैं फॉर टू या फॉर, कि मूवी देखने के लिए। खायो टू गो, 영화 보러 가요। ठीक है, सेकेंड वन इज 친구에게 편지를 써요। फ्रेंड के लिए, फ्रेंड के लिए लेटर को लिखता हूँ। ठीक है, आई राइट लेटर टू माई फ्रेंड। थर्ड वन इज ने, मतलब माई। ने 친구는, मेरा जो दोस्त है वो 집에, घर में, नित के टू बी लेट, नित का टू बी लेट होता है ना, घर में लेट से थूरा वायो इज टू रिटर्न बैक। इसका वर्ब होता है थूरा उदा, वापस लौट के आना। ठीक है, तो ये उदा था एंडिंग्स में, तो आयो ऐड हुआ, तो इस तरीके से ये बन गया थूरा वायो।
उसके बाद है किम 선생님 에게서 한국어를 배워요। 에게서 हम यूज करते हैं, एगे करते हैं टू की सेंस में, ए게서 करते हैं फ्रॉम की सेंस में। तो किम किम 선생님에게서 한국어를 배워요। मैं किम मिस्टर किम से कोरियन सीखता हूँ। ठीक है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द नेक्स्ट सेंटेंस इज 친구를 기다려요। अब 친구를 기다려 अगर हम बोले तो फ्रेंड को वेट करता हूँ, तो वो थोड़ा वियर्ड साउंड करता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमेशा ये को की सेंस में काम नहीं करता। यहाँ पे इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि फ्रेंड के लिए वेट कर रहा हूँ। अगर मैं लिखती 친구가 기다려요 तो उसका मतलब होता है कि फ्रेंड वेट कर रहा है। ठीक है, 친구를 기다려요 मैं फ्रेंड के लिए वेट कर रहा हूँ, लाइक दिस। और हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 언제 숙제를 해요। कब होमवर्क को करोगे। When do you do your homework या when will you do your homework, like this। सो सेंटेंस प्रैक्टिस के बाद हमारे पास है फ्लो टेक्स्ट वोकैबुलरीज एंड सप्लीमेंट्री वोकैबुलरीज। अब हम करेंगे 서다 to stand, 기다리다 to wait, 배우다 to learn, 돌아오다 to come back, 늦게 late। फर्स्ट 정류장 इस बस स्टॉप। ये 정류장, ये लिखा रियू जाता है बट पढ़ा 정류 जाता है। 숙제하다 to do the homework, 도와주다 to help, 안타 to sit, 보내다 to send, 사다 to buy, 가르치다 to teach, 돌아가다 to return, 돌아오다 था, ठीक है, लौट के आना, 돌아가다 लौट के जाना। बस टर्मिनल इस बस टर्मिनल, 기차역 इस खींचा इस ट्रेन, 역 इस स्टेशन तो रेलवे स्टेशन, 지하철역 इस मेट्रो स्टेशन, 지하 मीन्स अंडरग्राउंड सो इट्स अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं हॉगिन मुंजे। ठीक है, सो इसमें क्या करना है हमें, वी हैव टू कन्वर्ट द फॉर्मल एंडिंग टू द इनफॉर्मल वन। 어디에 갑니까 कहाँ जा रहे हो, तो 어디에 가요। 며칠 아침을 먹습니까 कब आप ब्रेकफास्ट करते हो, 며칠 아침을 먹습니다 먹어요। ठीक है, हमने देखा था कि फॉर्मल के केस में हम फॉर्मल के इंटेरोगेटिव के केस में हम लोग ऐसे एंडिंग करते हैं, लास्ट में का आता है। बट अगर हम इनफॉर्मल में देखें तो उसका एफर्मेटिव हो गया या फिर उसका इंटेरोगेटिव हो गया, उसमें सेम ही रहता है, वो ओयो ही रहेगा। ठीक है, देन वी हैव 책이 어디에 있습니까? 책이 어디에 있어요। 철수는 누구에게 편지를 씁니까? 철수 किसके लिए लेटर लिख रहा है, तो 철수는 누구에게 편지를 써요। 학생들이 식당에서 식사를 합니까? क्या जो स्टूडेंट्स हैं वो रेस्टोरेंट से क्या स्टूडेंट्स रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो 학생들이 식당에서 식사를 해요। 아이들이 운동장에서 놉니까? तो नुम्निका मुल्दा से आया है ये, मुल्दा जो यहाँ पे रियल होता है वो इरेगुलर होता है। तो जब हम इसे फॉर्मल में लिख देते हैं, फॉर्मल में करते हैं, तो इसको हम लोग नुम्निदा लिखते हैं। ठीक है, एंड इसका क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा नुम्निका। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है कॉन्वर्जेशन। 주말, 주말 का मतलब होता है वीकेंड। तो यंगसु बोल रहा है 주말에는 무엇을 해요? वीकेंड में क्या करते हो राजू। ये फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन चल रही है दोस्तों के बीच में, तो सब में एंडिंग 어요 से आयो से करी होगी। तो राजू बोल रहा है 친구와 같이 영화를 봐요। दोस्तों के साथ मूवी देखता हूँ। गीता बोल रही है 집에서 빨래를 해요। मैं तो घर में लॉन्ड्री करती हूँ। तो का मतलब होता है और 방, 방 청소를
해요. तो 방 청소를 해요. तो उसके अलावा मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ. 그리고 음악도 들어요. 그리고 음악을 들어요. और म्यूजिक को सुनती हूँ. अंजलि बोल रही है 주말에는 수업이 없어요. 이 वीकेंड में क्लास नहीं होती. 그래서 나는 집에서 텔레비전을 봐요. ठीक है, इसलिए मैं घर में बैठ के टीवी देखती हूँ. अब यहाँ पे जॉन है जो कि एक्चुअली जॉन होना चाहिए था, गलत लिखा है यहाँ पे. 책도 읽어요. मैं इसके अलावा बुक भी रीड करती हूँ. सीता बोल रही है 나는 친구와 같이 영화관에 가요. मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने जाती हूँ. 그리고 식당에서 저녁을 먹어요. और रेस्टोरेंट में डिनर भी करती हूँ. गौरव बोल रहा है 나는 주말에 टेनिस를 쳐요. 치다 जो है वो होता है वर्ब टू प्ले. ठीक है, चीदा. चीदा हम जैसे टेनिस को खेलना, उसके साथ हम लोग चीदा अटैच कर देते हैं. गिटार को बजाना, तो गिटार चीदा. ठीक है, तो किसी किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर उसके साथ हम लोग चीदा का यूज करते हैं टू हिट, टू प्ले के सेंस में. 내 친구는 주말에 गिटार 배워요. मेरा जो दोस्त है वो गिटार को सीखता है. उसके बाद हमारे पास ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिसके साथ हम लिख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं. जैसे 청소하다 टू क्लीन, 빨래를 하다 लॉन्ड्री करना. ठीक है, 음악을 들어요, 영화를 봐요. तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस है 주말에는 무엇을 해요, कि आप क्या करते हो. तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि 주말에는 제가 음악을 들어요, म्यूजिक सुनते हो. 제가 친구와 같이 여행으로 가요, दोस्त के साथ मैं 같이 साथ में ट्रिप जाता हूँ, लाइक दिस. एंड उसी की जैसे हमें सिमिलर क्वेश्चन है कि 주말에는 수업이 없어요, कि कोई क्लास नहीं होती. तो 네, 주말에는 수업이 없어요. यस, वीकेंड पे कोई क्लास नहीं होती. 언제 텔레비전을 봐요, कब देखते हो. तो हम लिख सकते हैं 저는 7시 at 7 p.m. 7시 텔레비전을 봐요. तो ऐसे करके हम कुछ भी अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग इन क्वेश्चंस के आंसर बना सकते हैं. इसके बाद हमारे पास आता है हंचा. भांग वर्ड इज द वर्ड फॉर रूम, स्क्वायर, डायरेक्शन. एंड कोरियन में क्या है, मुंह भांगवे. ठीक है, एंड हमारे पास वोकैबुलरी भी है कुछ जो कि यू कैन गिव इट अ रीड. उसके बाद हमारे पास एक प्रोवर्ब है. 사람은 죽어서 이름은 남기고 호랑이는 죽어서 가죽을 남긴다. कि इंसान जब मर जाता है तो अपने पीछे अपना नाम छोड़ जाता है. वैसे ही जब एक टाइगर मरता है तो अपने पीछे अपनी स्किन छोड़ जाता है. एंड दीज आर द वर्ड फॉर डाई, लाइक 죽다 टू डाई, 사망하다 फॉर्मल वर्ड फॉर डाई, कि 사망했습니다. न्यूज़ वगैरह में ज़्यादा वर्ड यूज होता है ये. ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, बट इट्स सेसांग. सेसांगल तो होना था टू लीव द वर्ल्ड. So I hope chapter 12 was clear to you, and thank you everyone for watching. Don't forget to like, comment and subscribe to my channel. See you in my next video. Bye bye.